इंदौर हॉस्पिटल। काया अपनी आंखें खोलती है तो आसपास देखती है और उठने की कोशिश करती है। तभी नर्स आकर काया को हेल्प करती है। काया नर्स को देखते हुए बोली, मेरा बेबी। नर्स काया को देखते हुए बोली, क्रिब में है मैम। नर्स की बात सुनकर काया क्रिब में सो रहे बेबी को देखती है। बेबी को देखते ही काया के फेस पर स्माइल आ जाती है। नर्स काया को देखते हुए बोली, मैम मैं आपके हस्बैंड को बुला कर लाती हूँ। बोलकर नर्स वहाँ से चली जाती है। काया बेबी को गोद में उठा लेती है और बेबी को देखने लगती है। काया बेबी को देखते हुए बोली, आप फाइनली इस दुनिया में आ ही गए। आपको पता है आपके पापा रुद्रम आपसे कितना प्यार करते हैं। आप बहुत लकी हो बेबी कि आपको रुद्रम जैसे फादर मिले हैं। तभी रुद्रम आते हुए बोला, हाँ लकी हूँ मैं कि तुम और हमारा बेबी मुझे मिले हो। बोलते ही रुद्रम स्टूल पर बैठ जाता है। काया रुद्रम को देखते हुए बोली, लकी तो मैं भी हूँ ना रुद्रम कि तुम आज भी मेरे साथ हो। काया की बात सुन रुद्रम काया को देखता है। काया बेबी को वापस क्रिब में लेटा देती है। रुद्रम काया को देखते हुए बोला, काया तुम कुछ कहना चाहती हो। काया रुद्रम को देखते हुए बोली, हाँ सुनना चाहते हो तो सुनो। रुद्रम रेहान के जाने के बाद तुमने हर वक्त मेरा साथ दिया। वक्त के साथ साथ मेरे दिल में कुछ हुआ है। शायद तुम्हारे लिए कुछ फील होने लगा है। रुद्रम गहरी सांसें लिए हुए बोला, क्या मतलब काया। काया रुद्रम का हाथ थाम कर बोली, आई वॉन्ट टू गिव अस ए चेंज रुद्रम। आई फील फॉर यू। किसी की कही बात आज भी मेरे जहन में है। पहला प्यार आखिरी हो ये ज़रूरी नहीं है। बोल कर काया रुद्रम के कंधे पर सर रख लेती है। रुद्रम काया के सर पर हाथ रख कर बोला, फीलिंग तुम्हारी आंखों में दिखती थी काया, पर मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना था। यू नो व्हाट, आई जस्ट लव यू। काया धीरे से बोली, आई लव यू टू रुद्रम। काया के कहते ही रुद्रम के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। बेंगलोर मल्होत्रा मेंशन। रात का वक्त। सारा गुस्से में रूम में बैठी हुई थी। वो बार बार टाइमिंग देख रही थी क्योंकि यच अभी तक आया नहीं था। आयशा सारा को देखते हुए बोली, सारा गुस्सा कम करना ओके। सारा दांत पीसते हुए बोली, आयशा अगर इस बार फिर से तुमने ये बात बोली ना तो मैं तुम्हें उस रूम से बाहर निकाल दूंगी। बोलते हुए सारा आयशा को घूरती है। आयशा सारा को देखते हुए बोली, मैं खुद ही चली जाऊंगी, तुम्हारा भरोसा नहीं, तुम क्या ही कर दो। बोलकर आयशा जाने के लिए आगे बढ़ जाती है। गेट पर पहुंचकर आयशा यच से टकरा जाती है। यच अंदर देखते हुए धीरे से बोला, व्हाट हैपेंड। आयशा सर हिलाते हुए बोली, गुस्से से गुब्बारा फूटने वाला है, संभालो। बोलकर आयशा वहाँ से चली जाती है। यच अंदर जाता है और सारा को देखता है जो मुंह नीचे करके बेड पर बैठी हुई थी। यच सारा की तरफ बढ़ते हुए बोला, डॉल। सारा सर उठाकर गुस्से में बोली, वहीं रुक जाओ, मेरे पास मत आना, यच हो जा। बोलते हुए सारा धीरे से खड़ी होती है। यच सारा को देखते हुए बोला, आराम से डॉल, तुम्हारा लास्ट वन चल रहा है।
सारा अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोली, ओह वाह, तुम्हें पता है, दैट्स ग्रेट। फिर ये बताओ, अपनी प्रेग्नेंट बीवी को छोड़कर तुम थे कहाँ? यच अपना ब्लेजर उतारते हुए बोला, डॉल, मैं अपने इम्पोर्टेंट मीटिंग में आ गई थी, इसलिए नहीं आ पाया। सॉरी डॉल। बोलते हुए यच सारा की तरफ बढ़ जाता है। तभी सारा यच की तरफ पिलो फेंकते हुए बोली, मैंने कहा ना, मेरे पास मत आओ। बोलते हुए सारा बालकनी की तरफ बढ़ जाती है। यच पिलो कैच करके बेड पर फेंक देता है। तभी यच सारा का हाथ पकड़कर बोला, डॉल, लिसन टू मी ना। सारा यच को घूरते हुए बोली, मुझे नहीं सुनना यच। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आज हम तीनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, और मैं बेबी बहुत गुस्सा है, तो कुछ एक्सक्यूजेस मत दो। बोलकर सारा अपना हाथ छुड़ाकर बालकनी की ओर चली जाती है। यच खुद से ही बोला, प्रेग्नेंट लेडी के मूड स्विंग कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं। इधर सारा बालकनी में रेलिंग में हाथ रखकर बोली, मेरे लिए टाइम नहीं मिला। कितना बुरा है ये यच, इसके पास हमारे लिए टाइम नहीं है बेबी। बोलते हुए सारा अपने बेबी पंप पर हाथ रख लेती है। थोड़ी देर ठंडी हवा को फील करने के बाद सारा अंदर जाती है। अंदर जाते ही सारा की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। पूरे रूम में कैंडल लगी हुई और टेबल पर एक केक रखा हुआ था, जिसमें लिखा था, बेबी इज कमिंग सून। यच सारा की पीठ पर हाथ रखकर बोला, कैसे लगा डॉल? सारा यच की तरफ अपनी नज़रें करके बोली, ये सब तुमने अभी किया यच? यच सारा को देखते हुए बोला, ऑफ कोर्स डॉल, नाउ कट द केक। बोलते हुए यच सारा के साथ मिलकर केक को कट करता है। दोनों एक दूसरे को केक खिलाते हैं। सारा यच के गाल पर किस करके बोला, आई लव यू यच, तुम ना बहुत अच्छे हो। यच अपनी भौहों को चढ़ाते हुए बोला, डॉल, कुछ देर पहले मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ, और अब बात पूरी बदल गई। सारा हंसते बोली, हाँ तो मूड चेंज, बात चेंज। बोलते हुए सारा यच के गले में बाहें डाल रही थी। यच सारा के सर से अपना सर जोड़कर बोला, सो माय डॉल इज हैप्पी नाउ। सारा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ वेरी हैप्पी। बोलते हुए सारा यच की नोज से अपनी नोज को रब करती है। यच सारा के गाल पर हाथ रखकर बोला, तुम्हारे अंदर का बचपना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है डॉल। सारा अपनी आँखों को छोटी करके बोली, तो तुम मुझे चिढ़ा रहे हो? यच यच ना में सिर हिलाते हुए बोला, नो, मेरी इतनी औकात कहाँ। बोलते हुए यच सारा से दूर होता है और फिर पंजों के बल बैठ जाता है। यच सारा के पेट पर किस करके बोला, आई एम वेटिंग फॉर यू माई बेबी गर्ल। यच की बात सुनकर सारा मुस्कुरा देती है। सुबह सारा बाहर गार्डन में घूम रही थी। इस वक्त उसने पीच कलर की मैटरनिटी ड्रेस पहनी हुई थी। सारा अचानक ही रुक जाती है और अपने पेट पर बेबी पंप पर हाथ रखती है। सारा आँख मीचते हुए बोली, सिट यच। तभी आयशा सारा की तरफ आते हुए बोली, सारा व्हाट हैपेंड। बोलते हुए आयशा सारा के पास पहुंच जाती है। सारा आंखें खोल आयशा को देखते हुए बोली,
लेबर पेन आयशा, आई एम स्क्रेड। आह, बोलते हुए सारा रोनी जैसी शक्ल बना लेती है। आयशा आंखें बड़ी करके बोली, ओ नो सारा, यच और अच दोनों बाहर हैं, अब हमें। सारा बीच में ही बोली, दोनों बाहर हैं तो मैं क्या करूं? यहाँ मुझे दर्द हो रहा है और तुम्हें तो दोनों की पड़ी है। बोलते हुए सारा 2 कदम आगे बढ़ती है। तभी आयशा सारा को कंधे से पकड़कर बोली, ओके ओके, अब चलो। बोलती हुए आयशा सारा को कार के पास ले जाती है। कार के पास पहुंचकर आयशा सारा को बैक सीट पर बैठा देती है। आयशा ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और फिर कार को स्टार्ट कर देती है। सारा सीट से सर टिकाकर यच को कॉल करती है। सारा ऑन कॉल बोली, कहाँ हो तुम? दूसरी तरफ से यच बोला, डॉल तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी आवाज़। सारा बीच में ही बोली, तुम्हारी बात सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी से हॉस्पिटल आओ, मुझे लीवर पेन स्टार्ट हो गया है। बोलकर सारा कॉल को कट कर देती है। सारा अपने बेबी पम्प को सहलाते हुए बोली, बेबी प्लीज़ थोड़ी देर और प्लीज़। बोलते हुए सारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। आयशा ड्राइविंग करते हुए बोली, नो सारा, सोना मत, जस्ट ओपन योर आइज प्लीज़। आयशा की बात सुनकर सारा अपनी आंखें जबरदस्ती खोलती है और फिर सामने की ओर देखने लगती है। थोड़ी देर बाद आयशा कार रोकती है। आयशा की हेल्प से सारा कार से बाहर निकलती है। दोनों हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद यच और अच भागते हुए मैटरनिटी एरिया में जाते हैं। आयशा को देखते ही दोनों आयशा के पास जाते हैं। यच आयशा को देखते हुए बेचैनी से बोला, डॉल वो। तभी वार्ड के अंदर से सारा की चीख सुनाई देती है। ये सुनते हुए यच जल्दी से अपना ब्लेजर उतार कर फेंकता है और फिर वार्ड के अंदर चला जाता है। आयशा वार्ड की तरफ देखती हुई बोली, ये क्या किया यच ने? अच सर हिलाते हुए बोला, वही जो शायद एक वक्त आने पर मैं भी करूँगा। अच की बात सुन आयशा झट से अच को देखती है। अच अपनी भौहों को चढ़ाते हुए बोला, व्हाट आयशा, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। अच की बात सुन आयशा सर हिला देती है। अंदर डॉक्टर यच को देखती हुए बोली, सर आप यहाँ नहीं आ सकते। तभी सारा दर्द भरी आवाज़ से बोली, डॉक्टर आई नीड हिम। सारा की आवाज़ सुन यच सारा को देखता है जो दर्द से उसे ही देख रही थी। डॉक्टर यच को देखते हुए बोली, आप कवर अप पहन लीजिए वरना इन्फेक्शन का खतरा होता है। डॉक्टर की बात सुन यच अपना सिर हिला देता है। कुछ ही देर में यच सारा का हाथ पकड़े हुए उसके पास खड़ा था। सारा यच को देखते हुए बोली, इट्स हर्टिंग यच। यच सारा के हाथ पर किस करके बोला, थोड़ी देर और डॉल। बोलते हुए यच सारा का हाथ सहलाने लगता है। डॉक्टर सारा के दोनों पैरों को पकड़ते हुए बोली, सारा पुश। डॉक्टर की बात सुन सारा चीखते हुए पुश करती है पर कुछ नहीं होता। सारा की आंखें बंद होने लगी थीं। डॉक्टर तेज आवाज़ में बोली, सोना नहीं है सारा, आंखें खोलो अपनी। डॉक्टर की बात सुन सारा अपनी आंखें खोलती है। यच डॉक्टर को घूरते हुए बोला, शट अप डॉक्टर, डोंट यू डेयर टू शूट एट माई डॉल। डॉक्टर
यश को देखती हुई बोली, सर आप प्लीज़ शांत रहिए, ये सब करना ज़रूरी है। यश डॉक्टर को घूरते हुए बोला, आई डोंट केयर बट यू कैन नॉट शूट एट माई डॉल। सारा चिढ़ते हुए बोली, बस करो यार, मुझे दर्द हो रहा है। सारा की बात सुन यश सारा को देखता है। यश सारा का हाथ सहलाते हुए डॉक्टर से बोला, सुनाई नहीं दे रहा क्या डॉक्टर, मेरी डॉल को दर्द हो रहा है। डॉक्टर धीरे से बोली, कैसे पागल कपड़ से पाला पड़ा है मेरा। ओ बोलते हुए डॉक्टर नर्स को इशारा करती है। नर्स सारा के दोनों पैरों को पकड़ लेती है। डॉक्टर सारा को देखते हुए बोले, सारा नाउ जस्ट पुश। सारा ना में सर हिलाते हुए बोली, मुझसे नहीं होगा डॉक्टर, आई कैन नॉट। सारा की बात सुन यश सारा का चेहरा अपनी तरफ करता है। सारा यश को देखती है। यश सारा की आंखों में देखते हुए बोला, एक बार डॉल, आई स्वेर आगे से तुम इस दर्द से नहीं गुजरोगी, पर अभी एक पुश। बोलते हुए यश सर हिला देता है। यश की बात सुन सारा जोर से चिल्लाते हुए 2 बार पुश करती है और अगले ही पर बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। सारा गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेती है। यश सारा के फोरहेड पर किस करके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि अभी बेबी ब्लड से सना हुआ था और यश अपने बेबी को वैसे नहीं देखना चाहता था। यश बाहर जाता है और वॉल से टिककर खड़ा हो जाता है। यश को देखते हुए बोला, डैड एवरीथिंग इज फाइन। सर हिलाते हुए बोला, सब ठीक है। कुछ देर में नर्स बेबी को लेकर आती है। नर्स यश को देखते हुए बोली, बेबी गर्ल्स है। बोलती हुई नर्स बेबी को यश के हाथ में दे देती है। यश बेबी को देखते हुए बोला, माय बेबी गर्ल्स। बोलकर यश बेबी के फोरहेड पर किस कर लेता है। बेबी को देखते हुए बोला, शी इज सो क्यूट डैड। बोलते हुए यश बेबी की गुड़ियों को टच करता है। सोते हुए ही बेबी यश की एक उंगली पकड़ लेती है। आयशा मुस्कुराते हुए बोली, लगता है बेबी को तुम दोनों ही पसंद आए हो, और पसंद तो होगे ही, एक बाप है तो एक भाई। आयशा की बात सुन और यश मुस्कुरा देते हैं। करीब 2 घंटे बाद सारा को होश आता है। वो सर घुमाकर यश को देखती है, जो बेड पर ही बैठा हुआ था और उसे ही देख रहा था। यश सारा का गाल सहलाते हुए बोला, तुम ठीक हो डॉल। सारा अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, हाँ वो। यश बीच में ही बोला, बेबी गर्ल्स और बेबी गर्ल्स डॉल। यश की बात सुन सारा के फेस पर स्माइल आ जाती है। यश सारा को उठने में हेल्प करता है। सारा की नज़र क्रिब पर सो रही बेबी पर जाती है। यश बेबी उठाकर सारा को देता है। सारा बेबी को देखते ही बोली, यश ये उठेगी कब, अब तो मैं भी उठ गई हूँ। बोलते हुए सारा बेबी का गाल टच करती है। यश सारा को देखते हुए बोला, अच्छा है कि सो रही है डॉल, वरना भी रो रही होती। सारा यश को देखते हुए बोली, ओके फाइन। बोलकर सारा बेबी को किस कर देती है और मुस्कुरा देती है। अंदर आते हुए बोला, मॉम आपको आराम की ज़रूरत है।
बोलते हुए अच बुके टेबल पर रख देता है। सारा अच को देखते हुए बोली, हाँ पता है, अभी मैं रेस्ट ठीक कर रही थी। आयशा सबको देखती हुए बोली, बेबी का नाम सोचा है क्या या सिर्फ बेबी बोलने का प्लान है? यच सारा को देखते हुए बोला, सोचा है ना। यच की बात सुन सारा यच को देखती है। यच और सारा एक साथ बोलते हैं, अच्छा। ये सुनते ही अच हैरानी से यच और सारा को देखता है। सारा यच की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोली, अच की प्रिंसेस और लिटिल सिस्टर। अच्छा। बोलते हुए सारा मुस्कुरा देती है। 6 महीने बाद बेंगलोर मल्होत्रा मेंशन। इन 6 महीनों में काफ़ी कुछ हुआ था, कुछ खास नहीं, बस अच्छा 6 महीने की हो गई थी। अर्श ने बिजनेस का सारा सेटअप यहीं कर लिया था। उधर इंदौर में भी सभी लोग खुश थे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यश और सारा ने अपने बारे में किसी को नहीं बताया था, क्योंकि कुछ चीज़ें हर कोई जानने की ज़रूरत नहीं है। रुद्रम और काया के बेटे का नाम शौर्य था। वो अभी भी अपनी ज़िंदगी में खुश थे। आखिर दोनों को बीच प्यार जो हो गया था। वहीं चंचल और पुनीत भी अपनी ज़िंदगी में खुश थे। चंचल को पुनीत अब टाइम देता था और अपने काम को भी मैनेज करता था, जिससे उन दोनों की ज़िंदगी में भी खुशियों से भरी हुई थी। हाँ, चंचल को पुनीत से कोई शिकायत नहीं थी। मल्होत्रा मेंशन। सुबह का वक्त। सारा और यच को देखते हुए बोली, जाना जरूरी है क्या? यच सारा को घूरते हुए बोला, मॉम पिछले 6 महीने से आप और डैड बस अछू के पीछे लगे हुए हैं। अब आपको खुद के लिए टाइम निकालना होगा। यच अच को देखते हुए बोला, पर अछू कैसे रहेगी? आयशा अछू को गोद में लिए हुए बोली, अछू के लिए हम दोनों हैं अच। तुम दोनों जा रहे हो, मतलब तुम दोनों जा ही रहे हो। यच सर हिलाते हुए बोला, ओके फाइन। अच मुस्कुराते हुए बोला, तो जाइए आप दोनों। अच की बात सुन यच सारा का हाथ पकड़कर बाहर निकल जाता है। अच आयशा को देखते हुए बोला, फाइनली दोनों एक साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। बोलते हुए अच अछू को देखता है, जो कि वो उसे ही देख रही थी। इधर यच और सारा को कार में थे। सारा कभी कार से बाहर तो कभी अच को ही देख रही थी। अच ड्राइव करते हुए बोला, व्हाट हैपेंड ऑल? सारा तुरंत ही बोली, यच वो अछू। यच बीच में ही बोला, डॉल अच अपने भाई के साथ है, डोंट वरी, वो ठीक रहेगी और अब तुम सिर्फ मुझ पर फोकस करोगी। बोलते हुए अच सारा के हाथ से अपना हाथ इंटरवाइन कर लेता है। सारा गहरी सांस लेकर बोली, ओके एज यू विश। बोलकर सारा बाहर देखने लगती है। करीब 2 घंटे बाद यच कार रोकता है। सारा और यच कार से उतरते हैं। सारा सामने की ओर देखते हुए बोली, फार्म हाउस? यच पीछे से सारा के कान में बोला, यस डॉल, और ये स्पेशली तुम्हारे लिए है। यच की बात सुन सारा मुड़कर यच को देखती है। सारा यच को देखते हुए बोली, मेरे लिए? पर कब? यच सारा का हाथ पकड़कर बोला, 2 दिन पहले डॉल, अब चलो। बोलती ही यच आगे बढ़ जाता है। दोनों अंदर जाते हैं। फार्म हाउस काफ़ी प्यारा था। सारा चारों तरफ देखते हुए बोली, ये तो बिल्कुल मेरे
टेस्ट के हिसाब से है यच। बोलते हुए सारा यच की ओर देखती है। यच सारा को कमर से पकड़कर बोला, डॉल तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए तो ही है। बोलते हुए यच सारा के चेहरे पर झुकता है। तभी सारा यच को पुश करके उससे दूर हो जाती है। यच सारा को घूरता है तो सारा हंसते हुए किचन पर चली जाती है। यच खुद से ही बोला, आज रात कौन बचाएगा तुम्हें डॉल। बोलते हुए यच सर हिला देता है। सारा किचन में जाती है और देखती है कि फिर पूरे फार्म हाउस पर घूमने लगती है। रात का वक्त सारा बेडरूम में जाती है और देखती ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि बेडरूम काफ़ी बड़ा था। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। सारा मुड़कर देखती है कि यच ने गेट बंद कर दिया था। सारा यच की ओर देखती हुई बोली, क्या कर रहे हो तुम यच। यच सारा की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। बोलते हुए यच सारा के पास जाता है। सारा यच के गले में बाहें डालकर बोली, और भी हम इस कमरे में क्या हो कौन जाने। यच सारा को थोड़ा लिफ्ट करते हुए बोला, वही तो तुम्हें बताना है डॉल। सारा यच के टोच पर अपने दोनों पैर रब कर लेती है। सारा यच की गर्दन पर उंगली फेरते हुए बोली, तो बताओ यच, आई एम वेटिंग। बोलते हुए सारा अपने लोअर लिप को बाइट करती है। यच सारा को वॉल में लगाकर बोला, सोच लो डॉल, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बोलते हुए यच सारा के बालों को स्नैफी करता है। सारा यच के बालों को हाथ फेरते हुए बोली, तुमसे छूटना भी नहीं है मुझे यच। सारा की बात सुन यच बिना एक पल गंवाए सारा के होठों पर अपने होठों को रख देता है। सारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। यच सारा के टोंग से खेलने लगता है। सारा यच के बालों में हाथ फेर रही थी। यच घूमकर सारा को बेड तक ले जाता है और सारा को बेड पर लेटा देता है। सारा गहरी सांस लेते हुए यच की ओर देखने लगती है। यच अपनी शर्ट उठाकर सारा के ऊपर आ जाता है। सारा की चेस्ट यच की चेस्ट से टच हो रही थी। यच सारा के कंधे पर अपने होंठ रख देता है। सारा अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। यच सारा के कंधे से लेकर कॉलर बोन तक किस और बाइट करने लगता है। यच सारा के कान में बोला, आई वॉन्ट टू गेट राइड ऑफ दिस क्लॉथ। बोलकर यच एक झटके से सारा के कपड़ों को फाड़ देता है। सारा यच को देखते हुए बोली, आराम से यच। यच अपनी पैंट उतारते हुए बोला, मैंने तो पहले ही वार्न किया था ना तुम्हें डॉल। बोलकर यच वापस सारा के होठों को कैप्चर कर लेता है। थोड़ी देर बाद यच सारा के लिप्स को बाइट करके छोड़ देता है। सारा गहरी सांस लेने लगती है। यच नीचे बढ़ते हुए सारा के गले पर किस करते हुए उसके बूम्स को टच करता है। सारा यच के बालों को अपनी मुट्ठियों में भर लेती है। यच सारा के बूम्स पर बाइट करते हुए नीचे की ओर बढ़ता है। यच किस करते हुए सारा के पेट पर पहुंचता है। सारा के पेट पर यच सारा के स्ट्रेच मार्क्स पर किस करता है। यच की इस हरकत पर सारा मुस्कुरा देती है। यच थोड़ी देर बाद ऊपर सारा के चेहरे के पास जाता है। यच
सारा की आंखों में देखते हुए बोला, आर यू रेडी डॉल? सारा अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, आई एम रेडी। सारा के कहते ही यच सारा के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। सारा अपने दोनों पैर यच के टोज पर रैप कर लेती है। करीब 2 घंटे बाद यच सारा को छोड़ता है और सारा के बगल पर लेट जाता है। सारा यच के ऊपर आ जाती है। यच सारा के बालों पर किस करके बोला, गुड नाइट डॉल। यच की बात का सारा कोई भी जवाब नहीं देती क्योंकि सारा सो चुकी थी। अगली सुबह सारा की आंखें खुलती हैं। वो खुद को बेड पर अकेले पाती है। सारा उठकर यच की शर्ट उठाकर पहन लेती है और बालकनी में चली जाती है। सारा देखती है कि यच सारा की तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था। सारा जाकर यच को पीछे से हक कर लेती है। यच सारा को अपने सामने कर कर बोला, सो डॉल आर यू फाइन? सारा यच के गले पर बाहें डालकर बोली, आई एम फाइन, वचू? यच बीच में ही बोला, ठीक है वो अभी बात की थी मैंने। सारा यच को देखते हुए बोली, आई कैन नॉट बिलीव यच कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तुम्हारा और तुम्हारा ऑप्शंस, मेरी नफरत भी, तुम्हारा सैडसम्स और मेरा प्यार। यच सारा के सर से अपना सर जोड़कर बोला, और आज हमारे बीच सिर्फ प्यार है, पर मेरे प्यार में आज भी ऑप्शंस हैं डॉल, और हमेशा रहेगा। सारा मुस्कुराते हुए बोली, आई नो, और मुझे इस चीज़ से प्यार है पागलों की तरह। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। ऑप्शन से शुरू हुई कहानियाँ प्यार में ख़त्म होती है, जहाँ प्यार के साथ साथ आज उनकी एक खास निशानी भी थी। दोस्तों, यहीं पर आज यह कहानी ख़त्म होती है। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों, अब हम अगली नई कहानी से आपको रूबरू कराएंगे। और दोस्तों, यह भी बताइएगा कि आपको कैसी कहानियाँ पढ़ना पसंद है।